स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। खुद ही कह रही है कि हम अनुसूची 9 में हम नहीं डालेंगे, ये स्टेट मैटर कैसे? ये तो भारत सरकार को एक्सप्लेन करना चाहिए ना, कोई तो तार्किक जवाब देना चाहिए, टेक्निकल जवाब देना चाहिए। और अनुसूची 9 का तो सब लोग जानते हैं कि भाई भारत सरकार के हाथ में ही है और किसी के हाथ में नहीं। वरना अनुसूची 9 में अगर राज्य सरकारों को होता या बता दे, या तो ये भी जवाब इसमें दे देना चाहिए था कि हाँ राज्य सरकार को अनुसूची 9 में देने का रखने का दर्जा दिया गया है या है, ये भी बात बता देनी चाहिए थी। तो ये भी बात नहीं कही गई है। तो हमारा ये मानना है कि इस लड़ाई को लेकर के हम लोग आंदोलन तो करेंगे ही करेंगे सड़क पर, लेकिन कोर्ट में भी हम लोग पक्ष रखेंगे। और हम लोग केवल यही इंतजार कर रहे थे कि भारत सरकार का इसमें क्या जवाब होगा। अब यह स्पष्ट हो गया है, भारत सरकार ने मना कर दिया है, तो इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल अगले सोमवार, सावन का महीना है और हम लोग सोमवार तक हम लोग जो है अपना पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अर्जी राष्ट्रीय जनता दल द्वारा अपने पॉइंट्स को हम लोग रखेंगे। और बिहार सरकार को तो ये भी बताना चाहिए कि क्या आप प्रस्ताव जो दिए थे वो वापस ले लिए हैं कि नहीं लिए, या मुख्यमंत्री ने कोई चिट्ठी लिखी है नहीं लिखी है गृह मंत्री को अनुसूची 9 में डालने के लिए। और मान लीजिए अगर भारत सरकार मना किया तो जनता दल यूनाइटेड के लोगों का क्या प्रतिक्रिया है इस पर, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। अगर भारत सरकार में भाजपा के बाद और कोई दूसरा तीसरा दल है मजबूत, तो वो जनता दल यूनाइटेड है, यानी एक अहम पार्टनर के रूप में है, निर्णायक भूमिका में है। तो जब आपकी बात ही नहीं सुनी जा रही है, ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ना 9वीं अनुसूची में, और मुख्यमंत्री जी तो हमारे साथ भी गए थे, उनके नेतृत्व में हम लोग सब गए थे हमारे प्रस्ताव पे प्रधानमंत्री जी से मिलने। उनकी तो मांग थी कि भाई जातीय गणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। तो आज तो मुख्यमंत्री स्थिति में है कि अगर मजबूती से अपनी बात को रखेंगे तो मोदी जी की हिम्मत नहीं है मना करने को। तो कम से कम क्या मुख्यमंत्री जाति आधारित गणना पूरे देश में चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये बताना चाहिए। तो ये तीनों सवाल को लेकर के पूरी तरीके से डबल इंजन की सरकार 6 महीने हो गई है, कुछ जो है इस विषय पे ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, केवल सत्ता का मौज ले रहे हैं और बिहार की जो पिछड़ी आबादी है उनके साथ अन्याय कर रही है। हम लोग सच्ची लड़ाई लड़े, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने जो कमिटमेंट किया था उसको हम लोगों ने मात्र 17 महीने के अंदर, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे स्वयं सहायता समूह के मानदेय को दुगुना करने का हो, चाहे जाति आधारित गणना कराने का हो, आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का हो, हम सब लोगों ने उस काम को पूरा किया 17 महीने। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल के हटते ही जब ये भाजपा और एनडीए डबल इंजन की सरकार आई तो सारे काम में जो है ताला लग गया। तो इसलिए हम लोग इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके आप लोगों को सूचित करना चाहते थे कि कम से कम आप लोग भी सूचित हो जाइए और देश और राज्य के लोगों को भी सूचित कर दिया जाए कि भारत सरकार मतलब जनता दल यूनाइटेड बीजेपी, इसमें बिहार की पार्टियां हैं एनडीए में, बिहार को ही वोट लेके अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे दिए, बिहार का ही वोट लेकर के सारा काम करके आरक्षण को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जा रहा, पैकेज नहीं दिया जा रहा अलग से। बजट में तरह तरह की बातें आई, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का पुराना मामला जो हमने उठाया वही सारा उसी टाइम हो गया था, उसी चीज को दोहराया गया।
खाली नोट कवर बदल दिया गया। तो हम लोग इसको लेकर के हम लोग जो है जनता के बीच जाएंगे, अदालत सर्वोच्च न्यायालय हम लोग जाएंगे और अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखेंगे और किसी भी कीमत पर जो आरक्षण महागठबंधन की सरकार ने बढ़ाया था उसको खत्म नहीं होने देंगे, उसको लागू करा करके ही हम लोग दम लेंगे। इसलिए आप सब लोगों को हम बुलाएं और कोई विषय पे अगर आप लोगों को सवाल पूछना हो। यार आप तो बोले 15 अगस्त के बाद हम लोग जाएंगे। किस वजह से आखिर ये नहीं शामिल हो पा रहा है? क्या नियत ही खराब है। अरे भाई 17 साल से तो उन्हीं लोगों का डबल इंजन का सरकार था। पहले क्यों नहीं जाति आधारित गिनना हुआ? आरक्षण क्यों नहीं बढ़ाया गया? राष्ट्रीय जनता दल आई 17 महीने में करके दिखाया और करके ही नहीं दिखाया, जब चले जाने के बाद इसको फंसा दिया गया। नीतीश जी को ईडी का डर है क्या? उनके एक अधिकारी पे ईडी के अब क्या डर है, नहीं डर है। ईमानदारी से तो जांच हो तो बहुत मामले खुलेंगे, लेकिन अब अंदर उन लोगों के क्या चल रहा है वो आप लोग जानते हैं कि भाई लोग तो डीलिंग वाली पार्टी है, ये लोग केवल डील करना जानती है। उस डीलिंग के बाबत में क्या क्या लेंगे नहीं लेंगे वो अलग मैटर है। तेजस्वी जी, विधानसभा सत्र में आप क्यों नहीं? फैसला आया है कल जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, हम लोगों का शुरू के दौर से ये मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है और ये निर्णय 1932 के पुनः पैक्ट और संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ हम लोग इसको मानते हैं। ये साफ बात है। आरक्षण जो दलितों को, आदिवासियों को जो दिया गया था, इसमें क्रीमी लेयर का क्या मामला है? इसमें आर्थिक तौर पे तो था ही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था उसको पाटने के लिए ये आरक्षण है। तो इसको तो आर्थिक तौर पे ये आया कहां से मामला? तो ये पूरी तरीके से हम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है। वर्गीकरण को लेकर के ये आर्थिक तौर पे नहीं है। अगर आर्थिक तौर पे ही आपको न्याय दिलाना है तो आप नौकरी दीजिए सबको। क्यों नहीं देते नौकरी? नौकरी की बात क्यों नहीं करते? कितने लैंडलॉर्ड हैं, कितने कम परसेंट, कितना लैंड किसके पास है? सबके पास है। आंकड़ा सबके सामने सार्वजनिक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन आज भी ऐसा देखा गया है, हम लोग देखते हैं कि दलितों की किस तरह से पिटाई की जाती है। जब शादी में घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता। दलितों और आदिवासियों को तो छोड़ो, अखिलेश यादव जी मंदिर जाते उसको भी धोया जाता। जीतन राम मांझी यहां मंदिर गए तो उसको धोया गया। तो ये जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, कोई जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का मालिक ना बने, उसका वो ना बने। दलित, आदिवासी अपना भला स्वयं जानते हैं, अपना निर्णय वो खुद करना जानते हैं। इसलिए हम लोग पूरी तरीके से जो है केंद्र सरकार से हम चाहते हैं कि अध्यादेश ला करके जो विसंगति है उसको दूर किया जाए इस मामले में। और इसमें क्यों नहीं अध्यादेश लाया जा सकता? जब केंद्र सरकार SC/ST एक्ट को लेकर के अध्यादेश ला सकती है तो इस मामले में अध्यादेश क्यों नहीं लाया जा रहा? तो हम लोग तो चाहेंगे कि एनडीए की जो सरकार है इसमें अध्यादेश ला करके विसंगतियों को जो है दूर किया जाए।